हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल की कठोरता अस्थायी या स्थायी हो सकती है, स्थायी कठोरता के कारण है। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प में का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं कि अवधारणा देखिए, कठोर जल का अर्थ होता है जब जल में साबुन झाग ना दे। साबुन जिस जल में झाग ना दे या कम दे वह कठोर जल होगा। कठोर जल होगा। चलिए देखिए, दो तरह की कठोरता हो सकती है जल में। एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड जब जल में हो अथवा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट जब जल में हो। यानी अगर जल में उपस्थित हो CaSO4, MgSO4 या जल में उपस्थित हो CaCl2 या फिर MgCl2 की अशुद्धि, तो वो जल होगा स्थायी कठोरता वाला जल। और देखिए, स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा प्रयुक्त किया जाता है Na2CO3 द्वारा। स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता जो है, जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जल में उपस्थित हो। बाइकार्बोनेट जल में उपस्थित हो तो वो होती है अस्थायी कठोरता। यानी CaHCO3 होल ट्वाइस, MgHCO3 होल ट्वाइस। और गर्म करने पर क्या हो सकता है कि अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, लेकिन स्थायी कठोरता को गर्म करके नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए, ए विकल्प है, हमसे पूछा स्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये सही होगा। बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, ये भी स्थायी कठोरता का कारण है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट, ये दरअसल अस्थायी कठोरता का कारण है। और जल में क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट, देखिए क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, ये स्थायी कठोरता के निवारण में प्रयुक्त होते हैं। तो उत्तर होगा हमारे प्रश्न का विकल्प ए और विकल्प बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।